आज हम आपको बताएंगे कि पशु के शरीर की जो रचना होती है उसकी पढ़ाई कैसे की जाती है। पहले के समय में जब तकनीक काफ़ी कम था तो उस समय पशुओं के शरीर को अलग काटा जाता था, अलग अलग पार्ट को बताने के लिए मेडिकल के छात्रों को। लेकिन अब समय बदल चुका है। आधुनिक तकनीक के साथ टेक्नोलॉजी ने अच्छा खासा अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर चुका है और इसी में आज हम समझेंगे कि बिना पशुओं को काटे या चीड़ फाड़ के उनके शरीर की संरचना की जानकारी कैसे ली जा सकती है। और सर किसान तक में आपका सर स्वागत है। और सवाल बस यही है सर कि समय के साथ बहुत कुछ बदला और मानव संरचना के बारे में लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन ये जो शरीर पहले क्या स्थितियाँ थी, पशुओं के संरचना और चीज़ों को बताने के लिए क्या मेडिकल कैसे प्रयोग करता था, वेटनरी कैसे उपयोग होता था, क्या चीज़? अंकित जी, पहले जो हमारे वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया एक गवर्निंग बॉडी है जो कि पूरे भारत के जितने भी वेटनरी कॉलेज हैं सबों को गवर्निंग करता है। तो पहले जो था, जो भी हम अपने बच्चे को, जैसे जो डिपार्टमेंट है पशु शरीर रचना विभाग, इसके तहत हम अपने जितने भी विद्यार्थी हैं जो पढ़ते हैं उनके हर एक पशु के नॉर्मल संरचना के बारे में पढ़ाते थे। इसके लिए क्या होता था कि पहले एनिमल को हम लोग स्लॉटर करते थे। स्लॉटर इन द सेंस, जो एनिमल डिजीज्ड है, फार्म से मिल गया, मरने के कगार पर है, तो उसको विच्छेदन करके, जिसको काट कर करके हर एक नॉर्मल स्ट्रक्चर को बच्चे को पढ़ाते थे। तो इसके बाद बहुत पशु क्रूरता अधिनियम भी पारित हुआ भारत सरकार द्वारा। इसमें यह रोक लगाया गया कि आप किसी भी पशु को इस तरह से आप विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो इस लिहाज से एक बहुत अच्छा यंत्र बन करके आया है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग वर्चुअल डायसेक्शन टेबल के रूप में जानते हैं। इससे तहत जितने भी हमें एक विद्यार्थी को एक जो डॉक्टर बनाना है, 5.5 साल का जो कोर्स है, उसमें सभी तरह के इसमें जो कोर्स करिकुलम है उसके तहत ये बनाया गया है। तब इसमें क्या है कि हमारे ऑर्गेन्स, हर एक स्पेसिस को, क्योंकि वेटरनरी साइंस है, इसमें हम एक मुर्गी के बारे में, डॉग के बारे में, कैट, एलिफेंट और जो भी है डोमेस्टिकेटेड एनिमल, गाय हो गई, भैंस हो गई, घोड़े हो गए, इन सबों के बारे में पढ़ाना होता था। तो बहुत जगह ये चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाता था। लोग इंतजार करते थे कि कहीं कोई घोड़ा मिले, मरा हुआ मिले, ताकि उसको ऑर्गन को निकालें, फिर बच्चे को पढ़ाएं। गाय मिल जाए, गाय तो साधारणतः कहीं कहीं एक्सीडेंटल जो भी मिल जाता था। लेकिन अब है कि इसमें ऐसा आ गया है जिसके तहत से हम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने में काफ़ी हद तक लाभप्रद होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अब सबसे पहले जो एनाटॉमी विभाग होता है पशु शरीर रचना विभाग में, उसमें हम लोग हड्डी के बारे में, कि उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है एनिमल्स का, उसके बारे में पढ़ाते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इसके तहत जो क्या है, आप एक बड़ी सी स्क्रीन बना हुआ है, तो इसमें हम इसको रोटेट करके भी, बड़ा बना करके भी किसी भी ऑर्गन्स को हम पढ़ाते हैं, जिससे बच्चे को बहुत ही अच्छी तरह से समझने में सुविधा हो जाती है। और इस पर जो एनिमल्स, जो हमारे पशु हैं, उनको किसी भी तरह का, क्योंकि एनिमेटेड है और इस पर किसी तरह से उसको हार्म पहुंचने की कोई चीज़ नहीं। तो एक कहा जाए कि जो डिजिटल की बात होती है, डिजिटल स्मार्ट क्लास, डिजिटल तमाम चीज़ों की सरकार, केंद्र सरकार बात कर रही है, उसी तरह से अब वेटनरी का भी मेडिकल कहीं ना कहीं पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। राइट। अब चीड़ फाड़ वाली ज़रूरत है शायद नहीं है। और हम अपने आप में कहेंगे कि मेरा विश्वविद्यालय और महाविद्यालय सौभाग्यशाली है कि पूरे भारत में ये पहला इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेरे पास है। अच्छा। और बहुत पहले जब आया था तो एशिया की बात करते थे, उसमें भी हमारा प्रथम था। और हम लोग सभी, हमारे विद्यार्थी जो यहाँ पढ़ रहे हैं, जो पढ़ के पास आउट होने के करीब हैं, तो वो लोग भी इनसे बहुत लाभान्वित हुए हैं। कितने सालों से इस तरह की व्यवस्थाएं अभी शुरू? ये हमारे यहाँ 2019 में ये बिहार वेटनरी कॉलेज में लाया गया, जिसमें हमारे माननीय कुलपति महोदय श्री डॉक्टर रामेश्वर सिंह सर का बहुत बड़ा योगदान रहा। हमारे जो अधिष्ठाता हैं डॉक्टर जी के प्रसाद, इन सबों के सहयोग से हमें ये चीज़ मिला है। तो इसमें जो हम अभी आपको दिखला रहे थे, हर एक सिस्टम जो हम पढ़ते हैं, जैसे मनुष्य के बारे में सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ कि पूरे में कैसे कैसे तंत्र में कितनी कौन कौन सी, जैसे हमको नाड़ी हिंदी में बोलते हैं ना, कौन कौन से ब्लड वेसल्स हैं, नर्व हैं, सब, जैसे कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, तो इसको हम इलाज करके उस पर भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर है कि किसी भी विद्यार्थियों को, मान लिया एनिमल सफ़र कर रहा है, जुगुलर वेन है, ठीक है, उसमें अगर हमें एनिमल को पानी चढ़ाना है या किसी तरह से उसको ब्लड निकालना है डायग्नोस्टिक पर्पस के उद्देश्य से, तो यहाँ उसको हम उस तरह से विद्यार्थी को बता देते हैं, समझा देते हैं, ताकि उसको वहाँ पर करने में, अगर वो लाइफ में जाता है तो उसको कोई ज़्यादा असुविधा नहीं होती है। अच्छा, तो लैब में तो नॉर्मल पशु तो रहते हैं? नॉर्मल पशु कहें कि जो भी डिजीज एनिमल है, हाँ, हमारे क्लिनिकल कम्प्लेक्स में आते हैं। और अगर कोई ऑनर है कि उससे इंटरेस्ट नहीं रहा कि अब हम नहीं रखना है, तो हम लोगों को दे देता है कि आप इसको, तो इसके लिए हम लोग उसको रखते हैं। ये भारत में पहला
है या बिहार में? नहीं, बिहार ये- में तो पहला वेटनरी विश्वविद्यालय ही है। हाँ। उसको तो नॉर्मली कुछ स्वाभाविक जब हम इस महाविद्यालय की बात करेंगे, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, बिहार वेटरनरी कॉलेज, तो यह इंडिया का, जो इंडिया पाकिस्तान जिसमें अनडिवाइडेड था उस समय का 5th था, जो कि पहला हम लोग जानते हैं लाहौर में खुला था, और उसके बाद ये जो है आज के डेट में इंडिया का 4था है वेटरनरी कॉलेज। और एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी की बात करें तो प्रथम है बिहार में एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं भारत में भी पहले, हाँ, भारत में ये जो अभी इसको वर्चुअल डायसेक्शन टेबल जो बताए कि वर्चुअली किसी भी चीज़ को जो हम पढ़ाते हैं और इस पर जो डायसेक्शन करते हैं, तो ये प्रथम है जो कि हमारे यहाँ है। और किसी भी अभी महाविद्यालय में सभी लोग अपने इच्छुक हैं, वहाँ के वाइस चांसलर भी हमसे अप्रोच करते हैं और पूछते हैं। अन्य राज्यों हाँ, अन्य राज्य के, लेकिन ये चीज़ ये चीज़ें अभी नहीं पुराने है, वाला ही कॉन्सेप्ट, पुराने वाले ही कंसेप्ट से चल रहा है। और कुछ कुछ तो बताया जाए कि हमारे जो हमारे यहाँ विजिटर भी आए हैं, बहुत सारे जम्मू कश्मीर से वाइस चांसलर आए हैं। एक बार अभी जो लुधियाना है वहाँ के गढ़वासु से, तो वहाँ भी सर लोग आते हैं। और जो भी यहाँ एक पटना में जो अभी आते हैं, जो एनिमल साइंसेज से इंटरेस्टेड हैं, वो एक बार इसको देखने के लिए आते हैं कि आपके यहाँ जो सिस्टम है, जो वर्चुअल है, डिजिटल है, तो हम किस हद तक अपने राज्य में उसको करें। जैसे हर एक एनिमल के बारे में बताए, अगर हमको इस बोवाइन यानी कैटल बैफलो के बारे में पढ़ाना होता है, तो इसमें इसका भी पूरे जैसे कैट मतलब डॉग है, कहीं ना कहीं जितना वेटनरी से जो कोर्स है वो पूरी कोर्स पूरा इस तरह पूरा, से, हाँ, कोर्स करिकुलम पूरा इसमें डिजाइन किया गया है। कुछ दिन पहले जो हमारा एम्स पटना में खुला है, वो भी लाए हैं, लेकिन वहाँ पर उनके पास ये एनिमल साइंस है, वो तो मेडिकल कॉलेज है, तो उसमें एनिमल्स ह्यूमन बींग का उन्होंने अपना रखा है। अच्छा। लेकिन वेटरनरी कॉलेज में कहीं भी आज के डेट में ये चीज़ नहीं है। तो ये है समय की मांग, और समय की मांग को बखूबी विश्वविद्यालय ने समझा और आज बच्चों को डिजिटल के दौर के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इसी दौर में हमारे साथ जो विद्यार्थी हैं, जो आने वाले समय में पशु चिकित्सक के तौर पे उनकी पहचान होगी, उनसे थोड़ा सा समझते हैं कि इस तरह की व्यवस्थाओं से कितना उन्हें सुधार हो रहा है और कितने पढ़ाई में और अध्ययन में कितना उनको मदद मिल रहा है। और हमारे साथ पूरे हैं, अपना नाम परिचय बताइएगा। सक्षम सक्षम कौन से अभी? प्रथम वर्ष का छात्र। तो इस तरह की व्यवस्थाएं से कितना सक्षम आपको लगता है कि बेहतर है, या क्या देखते हैं? ये हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार सरकार ने बहुत हद तक प्रतिबंधित कर रखा है डायसेक्शंस को, तो इसकी मदद से हम वर्चुअली हर चीज़ को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसा कि सर्जरी और मेडिसिन और सबका रीड एनाटॉमी ही होता है, तो हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि जानवर का कौन सा अंग कहाँ पर मौजूद होता है, तो इसकी मदद से हम हर अंग के बारे में अच्छे से देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब पशुओं को जब पहली बार पढ़ाई आपने किया, एडमिशन लिया, Yes, sir. उससे पहले ना पशुओं से ज़्यादा रहा संपर्क होगा संपर्क था, ना कुछ था, तो वो चीज़ें रहती हैं कि जो आदमी थोड़ा सा शुरुआत में हिचकिचाता है, तो वो सब चीज़ें इस तरह की व्यवस्थाएं आने से कम हो जाता है। उसके बाद जब आपसे संपर्क होता है डायरेक्ट, तो फिर हाँ, तो हम ज़्यादा सहज महसूस करते हैं पशुओं के पास। अच्छा। जैसा कि हम देख सकते हैं कि वर्चुअली ड्राइविंग टेस्ट भी होते हैं, तो उस हिसाब से हम इसे ले सकते हैं वर्चुअली। तो जी हाँ, बिहार का वेटनरी कॉलेज पटना और में इस तरह की जो व्यवस्थाएं, डिजिटलाइजेशन के डिजिटल की तरह से पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, वर्चुअल जैसे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, पशु संरचना की तमाम जानकारियां दी जा रही हैं। और ये डॉक्टर साहब के अनुसार बिहार का नहीं बल्कि देश का पहला इस तरह का व्यवस्था है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। खेती कृषि से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे किसान तक। नमस्कार। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक खाना है तो उगाना है।